बहुत सारे लोगों को ना वाइल प्रेगनेंसी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, वो कॉन्स्टिपेटेड फील करती हैं। तो ऐसे में कुछ खाने का मन नहीं होता, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की, जो अच्छा खाना पसंद है वो खाने का ही मन नहीं होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सो डाइजेशन इंडाइजेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट वुमेन को समझना है कि हमारे अंदर जो चेंजेज हो रही है, स्पेशली जो हार्मोन जो मैडम ने बताया कि कुछ हार्मोन हमारे तेज़ी से बढ़ते हैं, उसमें एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है कि हमारी जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स कर देता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, हमारा टमी हमेशा ब्लोटेड फील करेगा, राइट। और ब्लोटिंग होगी तो हमें खाने का दिल नहीं करेगा और फिर नौजिया बढ़ जाएगी। तो हमें समझना है कि ये हमारे स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के कारण हो रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब ठीक कैसे करें, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। हमारे बेबी को उससे संपूर्ण आहार तभी मिलेगा जब हम समुचित मात्रा में सब चीज़ों का अच्छे से खाने का ध्यान रखेंगे। अब ये हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत सारा घरेलू उपचार और प्रीनेटल योगा। आपका अच्छा खाना जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो, हम फ्रीक्वेंसी अपने मील की फ्रीक्वेंसी, जैसे हम 3 मील ले रहे हैं तो हम उसको 6 में डिवाइड कर लेंगे। बीच बीच में हम एज अ बीच बीच में एपेटाइजर कुछ नट सीड्स को ऐड कर लें और फाइबर्स की मात्रा लें। हाइड्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। हम अपने आप को से 8 से 10 ग्लास पानी किसी भी फॉर्म में, लिक्विड किसी भी फॉर्म में आपका जाना चाहिए। तो ये हम हाइड्रेशन का ध्यान रखें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द प्रीनेटल योगा। यू हैव टू कीप योर सेल्फ एक्टिव। मॉर्निंग इवनिंग कभी भी आप 30 से 40 मिनट का एक वॉक करो और बीच बीच में आप बिना काम के चलते रहो। प्लस थोड़ा सा टाइम आप अपने एक्सरसाइज और योगा में लगाओगे तो जो हमारी ग्रंथियाँ, हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेज आएगा, वो हमारा सर्कुलेशन बढ़ेगा और ये छोटी छोटी जो हमारी परेशानियाँ हैं वो कम हो सकती हैं। ओके, मतलब हाइड्रेशन हो गया, जो फिजिकली एक्टिव हम लोग को मतलब फिजिकली एक्टिव हम लोग को रहना होगा। कुछ कुछ स्पेशल योगासन होता है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी टमी हेल्थ को अच्छा करने में। इससे जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो आपके Yogurt बाउल है, मूवमेंट में yes. हेल्प करते हैं, जो पता नहीं एक मिसकंसेप्शन की वजह से, मैं मतलब एक मिथ है कि बिल्कुल पपीता नहीं खा हाँ, सकते। सबने पपाया को बदनाम कर दिया कर दिया, मैडम। जबकि थोड़ा पपाया खा के अगर आपका मोशन Yes. होता है तो बहुत अच्छा, आपको आप अपना पाइल्स, फिशर ये सब Yes. अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से हार्ड स्टूल होता है और मतलब प्रेग्नेंट लेडी बहुत मिजरेबल फील करती है कि उसको मोशन ही नहीं हो रहा। तो आपको पता है ये फ्रूट खाने से मुझे हो जाता है, तो उसको खाना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेस में बहुतायत नहीं होनी चाहिए खाने में, बस सब सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में। मॉडरेशन में हम सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ सेफ होता है। ओके, ग्रेट। एक और मेरा क्वेश्चन होगा डॉक्टर रंजना आपसे कि बहुत सारे लोगों को सीने में जलन, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है वाइल प्रेगनेंसी। तो ऐसे हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है? तो इसके बारे में बताइए। कि जिनको पहले से एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा ये समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वही जो हार्मोन की जिसकी हम बात कर रहे हैं जो हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, हमें वो हार्मोन सच में बहुत चाहिए प्रेगनेंसी में। पर वही हार्मोन सब, जैसे यूट्रस को रिलैक्स रखता है तो हमारा बच्चा बढ़ता है, तो बाउल को रिलैक्स कर देता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और वैसे ही हमारे जो हम फूड पाइप है जहाँ से हम खाना खाते हैं और वो स्टमक में जाके मिलता है, तो वो जो कभी स्टमक का खाना ऊपर नहीं आता है, पर क्योंकि प्रेगनेंसी में वो सब रिलैक्स्ड है वो जंक्शन, तो खाना खा के सीधे लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीधे लेट गए तो जो पेट का एसिड है वो आपके फूड पाइप में जाएगा, बहुत बर्न करेगा, जिसको हार्ट बर्न कहते हैं, है ना। तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं कि एक तो देखिए बहुत खाना ना खाएं, क्योंकि पेट प्रेगनेंसी में धीरे धीरे एम्प्टी होता है। जैसे हमारा अगर नॉर्मली हमें 2-3 घंटे में खाली हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर थोड़ा खाना खाएं एक बार में तो ज़्यादा अच्छा है पेट के लिए। ज़्यादा खाना ना खाएं और खाना खा के सीधे लेट ना जाएं। लेटने का भी मन है तो प्रॉप्ड अप रहिए, थोड़ा सा उठा के सिर रखिए अपना, सीधा ना लेट जाएं। और थोड़ा वॉक करें अगर 10 मिनट, जैसे मैंने कहा खाना खाने के बाद, तब भी उसको कम कर सकते हैं। ऐसा खाना जो आपको एसिडिटी देता है उसको अवॉइड करें। आपको पता है कौन सा खाना खाने से हमको, और फैटी खाना जिसमें ज़्यादा ऑयल, घी, बटर, चीज़, ऐसी चीज़ें खाने से स्टमक और धीरे धीरे खाली होता है, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इस सब को हम अवॉइड करने के लिए हम ऐसी चीज़ें ना खाएं, कम खाएं, ठीक है। और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कुछ एंटासिड ले सकते हैं, ठीक है। और जो डायबिटिक महिलाएं हैं उनको ऐसा भी एंटासिड आते हैं जिसमें शुगर ना हो,
तो वो वैसा ले सकती हैं। और कभी कभी हमें ऐसी भी दवाएं देना पड़ता है जिससे एसिड प्रोडक्शन ही कम हो जाए, वो भी ज़रूरत पड़े तो दिया जा सकता है, ओके। ताकि वो हेल्दी फील कर सके और सही अनुपात में सब खाना चीज़ों खा का सके। सेवन खा सके। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितनी बातचीत की उसमें एक चीज़ तो सामने आई है कि वॉकिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कि जितना हम एक्टिव रहेंगे वॉकिंग में तो आधी प्रॉब्लम्स आई गेस हमारी उसी से ही खत्म हो वॉकिंग और अच्छी हाइड्रेशन और अच्छे खान पान खाना। से आपकी 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सब जाती ठीक है। जाएंगे। ओके, ग्रेट।